अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जो इस चैनल पे पहली बार आया है प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें। आइए स्टार्ट करते हैं तमाशा एपिसोड 54 का रिव्यू। स्टार्ट होता है तो सबसे पहले साइमा जो होती है सो रही होती हैं, तो फिर सायरन बजता है जिसमें वो था कि अभी वॉशरूम जा नहीं सकते, वो दो ही हैं तो वो जब निकलेंगे तो तब जाएंगे। फिर उसके बाद जो होता है कल वाली गेम का डिस्कशन हो रहा था। तमाशा की ये बात है कि जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसका अगले दिन डिस्कशन ज़रूर हो रही होती है। तो कल वाली गेम का डिस्कशन होता है, अयाज और नुमान बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ नुमान के साथ, शूज़ का प्रॉब्लम हुआ, और अंदर जो होते हैं अनम, अरसलान और हमना जो होते हैं गेम को डिस्कस कर रहे थे। बाहर वाली तो नॉर्मल सी डिस्कशन हो रही थी कि भाई मेरे साथ इस तरह का हो गया, मैं ये नहीं कर पाया। तो अंदर वाली जो डिस्कशन थी वो भी मुझे लगता है समझ नहीं आई कि इतना वो ऊपर क्यों चलेगी, इतना उसने ज़्यादा लंबी हो गई थी, क्यों हुई, किस वजह से, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आई। अनम अपनी कह रही थी कि ये गेम जो था लड़कियों के लिए नहीं था। ठीक है, हाँ मुझे भी लगता है कुछ ठीक है, एडवांटेज होता है कहीं कहीं पे, लेकिन ऐसे तो फिर कितने सारे गेम आए हैं जिसमें किसी को एडवांटेज है, किसमें किसी को नहीं है। और दूसरी बात है सीज़न 2 में नेहा ये गेम जीत चुकी थी, लड़की थी। वही बात होती है कि किस्मत की बात है और आपकी स्ट्रेंथ की बात है कि कौन कैसे जीत जाता है। अनम उस पर कहती तो अरसलान उस पर कहते नहीं तुम जेंडर बीच में ना लाया करो। इनकी फजूल की बहस चली गई तो उस पर जिस पे आगे से अनम उसको कह देती है कि तुम बकवास मत करो, नेगेटिव वर्ड बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। जिस पे अरसलान उसे कहता है कि तुम्हारी परवरिश कैसी है, वो बकवास पे गई, वो परवरिश पे चला गया। यही बात होगी, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था, मुझे समझ आती है कि आप लोग जब अडल्ट हो, आप लोग खुद खेलने आए हो, आपकी उस बंदे से प्रॉब्लम है, आप लोग उसके ख़ानदान पे क्यों जाते हो। जो बात अरसलान ने कही वही बात अनम ने वापस उसको लौटा दी कि मैं भी आती हूँ तुम्हारी परवरिश पे, तुम्हारी परवरिश कैसी है। तो फिर तो दोनों ही गलत हो गया। अब किसी एक को बंदा कह नहीं सकता कि इससे परवरिश पे बात की उसकी नहीं की, दोनों ही परवरिश पे आ गए। और फिर जहाँ उससे बकवास बोला वहाँ पे अरसलान ने आगे उसको शटअप भी बोल दिया था, कहीं ना कहीं पे मैंने सुना था गौर से। तो दोनों ही बराबर, और अगर फजूल की लंबी हो गई थी, अब मुझे नहीं पता ये इतना ज़्यादा क्यों कह रहे थे कि क्योंकि अब शायद वो सेफ्टी टास्क वगैरह पे भी अभी तक नहीं जीते थे, इन्हें था कि हम थोड़ा देखें क्यों इतनी लंबी हुई बहस हुई, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। और अनम जो है ना, सीरियसली अनम, अब मुझे लगता है अनम का ना गेम प्लान चल रहा है। जब पहले अनम का होता था ना तो अनम बेशक आपको अनोइंग लगती थी, लेकिन वो लगता था वो एक इनोसेंट है, वो जानबूझ के नहीं करी। लेकिन जो आज वाले एपिसोड में जितने भी अनम की चीज़ें थी ना, वो सारा था कि अनम जो थी ना, अनम सारा जानबूझ के करी थी, और अनम जो थी वाकई इरिटेट कर रही थी, अनोइंग हो गई है अनम ना बहुत ज़्यादा। फिर जब नाश्ते के लिए टेबल पे बैठते हैं तो अकील जो है मना करता है अनम को, वहाँ पे ठीक है वो कहते हैं मैंने सबको ही मना किया, तो फिर वो कहती है आपने अपने दोस्त को पहले मना नहीं किया, अगर वो मना ना करे तो तब गलत है अकील, लेकिन उसने सबको ही मना कर दिया तो फिर पहले किसको किया बाद में किसको किया तो वो मैटर नहीं करता, उससे जब सबको ही मना कर दिया तो वहाँ पे फिर एक बहस छिड़ गई कि आप इनको नहीं मना कर रहे हो, उसको इस तरह कर रहे हो। तो फिर अकील जब अनम नाश्ता बना रहे, वो सॉरी लंच बना रहे थे, अकील आगे से पूछता है कि आप क्या बना नहीं बन गया अनम लंच, सिंपल से बात पूछी है, आप सिंपल सा कहो नहीं बना नहीं बना, कहती है मैं किचन में खड़ी हूँ आपको नजर नहीं आ रहा बना नहीं बना। अब ये मतलब देखो वही फुटेज के लिए करना लंबी बात, आप सीधा कहो नहीं बना, कहती है मैं तड़का लगा रही हूँ, जवाब दूंगी तड़का खराब होगा। वो जो पूरे घंटे के आपने कॉन्वर्सेशन के घंटे से उस बात को बढ़ाया, उसमें आपका तड़का नहीं खराब हुआ जो आप बना रही थी। फजूल की लॉजिक, फजूल का उस चीज़ को लंबा किया। फिर वो गेम वाला सारा ले आई, फिर इस तरह था, फिर क्योंकि सारा जो सुबह कॉन्वर्सेशन चली लड़का लड़की, अनम बस जानबूझ के किए जाती। फिर अनम कहती है अकील मुझे जहेज़ में लेके आया, वो सारा था। तो फजूल का सारा चल रहा था। अच्छा इस तब दौरान मुझे साइमा इतनी दिख नहीं रही थी ना पूरे शो में, तो फिर बादशाह सलामत आए। बादशाह सलामत की वैसे तो मैं आगे आगे कर देती हूँ क्या बोलूँगी, बट बादशाह सलामत आए, उन्होंने कहा आज मुझे अंदर जाके कुछ सीरियस बातें भी करनी है लोगों से। फिर बादशाह सलामत आगे उन्होंने कहा कि अनम ये आप क्या लड़का लड़की लगाया हुआ गेम है इस तरह। अनम बादशाह सलामत बोले जा रहे हैं, अनम की फिर भी अपनी चलिए बहन पहले उनकी सुन तो लो फिर अपना जवाब दो। तो वो अनम ना मतलब उसमें मुझे लगता है सुनने वाला है नहीं, बस उसको है मैं बोल लूँ मेरे मैं हमारी भी कभी कभी लड़ाई होती है ना तो मैं मतलब किसी को कहती हूँ बहन बस कर दो, अल्फाज पूरे नहीं करने। तो अनम का भी मुझे वही सेम सिस्टम लग रहा है कि मतलब है कि मुझे अपनी ये लाइंस पूरी करनी ही करनी है, बादशाह सलामत को टोके कर लूँ मैं भूल ना जाऊँ। तो अनम बोले जा रही है। फिर जिस पर बादशाह सलामत ने उसका सीजन 2 में ये टास्क जो थी नेहा जीती थी, वही बात है हो सकता है लड़कियों के लिए ना भी हो, बट फिर ऐसे तो कितने सारे गेम आते हैं जिस पे किसी को एडवांटेज होता है, कितने सारे ऐसे गेम आए थे जो मानी के लिए नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो फिर आप शो में जब आ जाते हो ना फिर आप ये नहीं देखते लड़का लड़की
इसको, क्योंकि बहुत सारे गेम किसी के लिए एडवांटेज है, किसी के लिए डिसएडवांटेज है, तो फिर आप उस चीज़ को तो ला ही नहीं सकते ना। जैसे मैं कि जो गेम में लड़का लड़की किसी की बात हो रही है, तो आप जब आगे कन्वर्स एक गेम में, तो एज का मुझे एक होता है कि ना क्या करें, सब गेम में सब बराबर है। दूसरा जो फिर ये चीज़ आती है इस पर भी, फिर बादशाह सलामत अकील को कहा कि आप जिस तरह अनम को टोक रहे थे, आपने हमना को वैसे नहीं किया। मुझे लगा हमना को उसने कहा, अब आई डोंट नो हमना बहुत ज़्यादा कर रही थी अनकट में, या वो दिखाया नहीं, मुझे तो लगा हमना को भी उसने एक दो दफ़ा टोका। और अनम का तो जहाँ तक मुझे लगता है, अनम को तो उसने सपोर्ट इतना किया है अकील ने, इतना ज़्यादा, मुझे लगता है उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर एक जगह अकील और दानिया बैठ के बातें करते, दानिया की मुझे समझ नहीं आती, दानिया खुद उस अकील का कह रही थी कि ये जो वजीर बनता है ये उसके साथ होता है। दानिया ने भी वही किया, दानिया 2 दिन पहले तक ऐसा कहती जैसे अकील की शक्ल नहीं देखना चाहती, अब उसी के साथ बैठ के बातें करिए। अब वो भी तो फिर पावर ड्रिप, उसके पास पावर आ गई, तो आप भी दानिया वही काम करिए, आप उसके साथ बैठ गई, अच्छी बात है। बट वही बात है, कल तक आप जिस चीज़ का इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रही थी, आज भी आप वही चीज़ कर रही हैं कि उसके पास पावर है, या आपने दोस्ती कर लिया। खैर फिर वो बड़ा वाला जो सारा टास्क आता है वो सब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें साइमा का तो मुझे था ही नहीं वो जीतेंगी, बट बहुत अच्छा। और मैं सब ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यही कह रही थी यार साइमा सेव हो जाए, साइमा कब सेव होगी, साइमा कब सेव होगी, साइमा सेव हो गया। और उससे पहले जो नुमान थे वो खेलते खेलते काफ़ी जज्बाती हो गए थे। वो कह रहे थे कि एक तो हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा था कि सारे गेम को लेके कॉम्पिटिटिव है और अच्छा खेल रहे हैं। और नुमान क्योंकि अब फाइनल वीक की तरफ हर कोई जाना चाहता है, तो जिस पर उनका था कि मैं अपनी बेटियों के लिए खेलना चाहता हूँ। मुझे था कोई भी सेंसिबल इंसान, आप अपनी बेटियों के लिए खेलना चाहते हो, बट आप अपने आप को तकलीफ दे के उस तरह आगे भी टास्क आ सकता है, और अगले आपने उस चीज़ को बर्बाद ही तो नहीं कर देना ना हाथों को। और ये माइंड गेम था, ये लोग देख के नहीं आए हुए थे सीज़न 2 शायद उन्होंने, वरना साइमा की जो स्ट्रेटजी थी वो अच्छी थी, वो शायद देख के भी आई हुई थी सीज़न 2। तो फिर साइमा ने काफ़ी अच्छा खेला, लगा साइमा का था कि वो स्लो थी सारा। फिर जब साइमा जीती, तो ऑनेस्टली जितनी साइमा खुश थी उतनी मैं भी खुश थी। फिर उसने सारा सेलिब्रेट वगैरह की, तो वो कह रही थी तुम लोग मुझे देख के हंस रहे थे, मैं देख लो कैसे किया। फिर वो सारी अपनी टेक्निक बता रही थी कि मैंने किस तरह उसको खेला। और उसके बाद हुमना का, फिर हुमना बैठी हुई थी, आँखें वो उसकी आँखें बंद होती है, वो सायरन बज जाता है, हुमना की बंद, अल्लाह की बंदी। हुमना ने कभी नहीं माना कि मैं सो रही थी, मेरी आंखें बंद की थी, कौन था ये, उसका बड़ा फन सा अंदर वजीहा थी। तो वो कहती है मैं तो चीकू भाई से बातें करती, मैं तो सोई नहीं। तो वो हुमना कभी नहीं मानती अपना। फिर इतना फन था, हुमना इस तरह बैठे बैठे कहती है बादशाह सलामत मेरे लिए चिकन बर्गर भेज सकते हैं, या चीकू भाई से मैं मांग रही हूँ, तो हो सकते हैं ना, मुझे पता है साज। वो इतना फनी और क्यूट था, हुमना इतना क्यूट लग रही थी उस वक्त। फिर एक और जगह मांग रही थी, तो वजिया उसे कहती है देखो या तो हाँ हो जाएगी या हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जिस पे फिर बादशाह सलामत कहते हैं हुमना आपके लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो बैग पैक करें वापस बाहर आ जाए, आप फ़ौरन आके चिकन बर्गर खा लें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने हंसना नहीं है। और हुमना, हम देखते हैं कि हुमना तो बात बात पर हंसती है, हुमना तो परेशानी में हंसती होती है, हुमना का तो बस हंसे बगैर गुजारा नहीं है। आप हंसेंगे नहीं तो आपको 2 चिकन बर्गर मिलेंगे। और बाकी सबके लिए ये था कि जिसने हुमना को हंसा दिया वो चिकन बर्गर हुमना के बजाय उस बंदे को मिल जाएंगे। तो आप सब हुमना को हंसाने कि उसमें हुमना आई थिंक 2 बार हंस चुकी, एक दफ़ा तो यार वो नॉर्मल सी नुमान सिर्फ बोला और यहाँ से कि नुमान उस बात पे ही हंस पड़ी। हुमना की वही बात है ना, हुमना ज़रा सी बात पे हंस पड़ती है। आप देखते हैं हुमना ये टास्क कर पाएगी नहीं कर पाएगी। फिर किचन में जब साइमा और अनम की कोई बहस हो रही थी, साइमा और दानिया की तरफ से बहस हो, इसलिए मुझे तो समझ नहीं किस बात पे बहस हुई, इसलिए मैंने ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने क्या फजूल की बहस चल रही है, छोड़ो आगे चलो। फिर सारे हुमना को हंसाने की उसमें लगे हुए हैं, वहाँ पे डीलिंग चल रही है कि वकील और हुमना की कि मैं जीत जाऊँगा मैं तुम्हें दे दूँगा। कहती नहीं मैं जीती तो मुझे 2 बर्गर्स मिलेंगे। तो वो वहाँ पर सारा बड़ा अच्छा था। फिर लाइट ऑफ होती तो वो जो हंसना शुरू कर दिया, अब आओ ना अब मुझे हंसाओ। तो ये थे आज की एपिसोड। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट जो है कवर कर लिए। अब जो लोग खतरे के घर में अरसलान है, हुमना है, नुमान है, वजिया हैं और अनम है, 5 लोग। अब आज पता नहीं टास्क होगा या नहीं होगा, या आई थिंक आज टास्क होगा, कोई एक सेव होगा, तो 4 में से फिर जो भी होगा जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या होता है, आज के एपिसोड में क्या होगा, कौन सेव होता है, कौन खतरे के घर में। भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ, साइमा जीत चुका, वो सेव हो गया। मैं चाहती हूँ इस शो में, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अब किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर उसके बाद हम कल वाली वीडियो में मैं अपने भी बताऊंगी कि मैं किसके चाहती हूँ कि कौन जीत जाए। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर कोई रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।